देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। आस्था की इस पावन धरती अयोध्या भूमि से इंडिया टीवी लगातार आपके लिए लेकर आ रहा है राम मंदिर के इस निर्माण से जुड़ी हुई एक एक तस्वीर। ये अखंड कवरेज जो लगातार जारी है, अनवरत हम लगातार यहां पर लगे हुए हैं। ये केवल 3 दिन का कार्यक्रम नहीं है, क्योंकि 3, 4 और 5 को कुछ महत्वपूर्ण अनुष्ठान होने और 5 तारीख का इंतजार तो इस वक्त करोड़ों राम भक्त कर ही रहे हैं। 5 तारीख वो तिथि जो 500 वर्षों से राम भक्त चाह रहे थे, वो अब होने वाला है। उनकी आंखों के सामने राम मंदिर बनने वाला है। जो स्वप्न तभी हर राम भक्त ने देखा, वो आज चरितार्थ होने वाला है। तो राम की इस धरती से निर्णय कपूर हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। निर्णय, मैं अयोध्या की इस पावन धरती पर हूं और आप इस वक्त कहां पर हैं? क्या आपके पास एक्सक्लूसिव तस्वीर है? क्योंकि मैं जो देख पा रही हूं वो तो ऐसा लग रहा है कि राम मंदिर मेरे सामने है। जी बिल्कुल, और बहुत जल्द ये पूरे देश के करोड़ों लोगों के सामने होगा, क्योंकि इसकी नींव तो रखी जा रही है। लेकिन उससे पहले अगर हम देखें तो इस भव्य मंदिर का आकार क्या होगा, ये भव्य मंदिर किस प्रकार का दिखेगा जब बनेगा, उसकी पूरी एक प्रतिकृति इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जिसमें पहली बार हम इस मंदिर के अंदर की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जो इस मंदिर के आर्किटेक्ट ने स्पेशली प्रधानमंत्री के प्रीव्यू के लिए तैयार किया है कि मंदिर के अंदर से कैसा दिखेगा। बाहर का एक्सटीरियर व्यू के कुछ पोर्शन हम पहले देख भी चुके हैं, जैसे पीछे का पोर्शन यहाँ पे हम देख पा रहे हैं इन तस्वीरों में। साइड व्यू जो है वो हम देख पा रहे हैं कि कितना भव्य होगा ये मंदिर, कितना लंबा होगा, कितना चौड़ा होगा। और अगर पीछे से आप इस मंदिर को देखें तब पता चलता है कि ग्राउंड प्लस 2 फ्लोर, जो कि पहले ग्राउंड प्लस 1 फ्लोर था, उसके ऊपर शिखर बना होगा। और अंदर की तस्वीरें अगर आप देखें तो पहली बार आप देखेंगे अंदर गुंबज कैसा होगा मंदिर का। इस गुंबज को अगर आप गुंबज तो निर्णय बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। और निर्णय, आप ही की भेजी हुई एक रिपोर्ट मैंने देखी थी और उसमें हमने ये भी समझा था कि ये मंदिर पहले से कई ज्यादा भव्य है, इसकी ऊंचाई भी पहले से ज्यादा है, इसमें गुंबद भी पहले से ज्यादा है। तो जरा इसके बारे में भी आप जानकारी दीजिए कि गुंबद कितने होंगे और उन गुंबदों के नाम क्या क्या है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, पहले से ये एक तरह से करीब दुगना हो चुका है मंदिर का आकार। अब पहले जो मंदिर का आकार था उसके बनिस्बत तब मंदिर में पहले क्योंकि एक शिखर था और दो मंडप थे जिनके ऊपर 2 गुंबद बने हुए थे। लेकिन उसके बाद मंदिर को जो आने वाले लोग हैं उसके एंटिसिपेशन में इसका आकार दुगना कर दिया गया है। उसमें 3 और नए मंडप जोड़े गए हैं और कुल मिलाकर के अब मंदिर में 1 शिखर और 5 मंडप होंगे। मंदिर में शिखर के सबसे पहले होगा, शिखर के तुरंत बाद गूढ़ मंडप जो कि सबसे बड़ा मंडप है और यहीं से दर्शन किए जाएंगे। और उसके बाद होगा रंग मंडप, और उसके बाद जो सबसे पहले आप एंट्रेंस पे देख रहे हैं इस वक्त एक्सटीरियर व्यू में, जो फ्रंट पोर्शन है, सबसे आगे जो गुंबद दिख रहा है छोटा सा वो होगा नृत्य मंडप। और साइड में अगर आप देखें गूढ़ मंडप के दोनों तरफ तो कीर्तन मंडप और सभा मंडप हैं, जिसके हम 360 डिग्री व्यू इस वक्त लोगों को दिखा रहे हैं। पीछे से ये कैसा दिखेगा, साइड में से कैसा दिखेगा, फ्रंट में से ये जो मंडप है, मंदिर का जो एक्सटीरियर पोर्शन है वो कैसा दिखेगा। और पीछे से अगर आप देखेंगे तो पूरी बहुत ही अद्भुत नजर आ रहा है। अगर इसका 3D मॉडल इतना सुंदर है तो जब ये हमारे सामने साक्षात बनकर तैयार हो जाएगा तो फिर कितना अद्भुत ये नजारा होगा। मैं तो यहाँ पर बैठे बैठे इस 3D मॉडल के जरिए महसूस कर सकती हूँ, इंतजार कर रही हूँ कि जल्द से जल्द भूमि पूजन हो और उसके बाद भव्य राम मंदिर का निर्माण हो। बहुत बहुत शुक्रिया निर्णय आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जब मैं कह रही हूँ भव्यता, दिव्यता, अनुपम, ये पूरी अयोध्या नगरी कुछ वैसे ही नजर आती है, क्योंकि जगह जगह चौक चौराहों पर गलियों में रामकोट के रास्ते जाने वाला वो पूरा रास्ता जो इस वक्त फूलों से सुशोभित हो रहा है, उसकी बहुत खूबसूरत तस्वीर हमारी सहयोगी रुचि कुमार ने भेजी है। एक रिपोर्ट उनकी देखिए। अयोध्या फूलों से सजना शुरू हो गई है। अयोध्या को सजाने के लिए करीब 150 कुंतल फूल लाए गए हैं। ये फूल कोलकाता और दिल्ली से लाए गए हैं। ये सड़क हनुमानगढ़ी को जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर साकेत महाविद्यालय में उतरेगा और इसी सड़क से होकर वो हनुमानगढ़ी जाएंगे।
पूरे रास्ते को इस तरह से गेंदे के फूलों से सजाया जा रहा है। ये गेंदे के फूल कोलकाता से मंगाए गए हैं और कारीगर यहाँ लगे हैं सड़क को सजाने के लिए। मंदिर के अंदर भी बहुत सजावट होगी। दिल्ली से फूल आए हैं, मनोकामनी है, गुलाब है, ऑर्किड है, जरबरा है। तो इस तरह से फूलों से बिल्कुल ढकी अयोध्या दिखाई देगी। और आप पूरे रास्ते देखिए, इस तरह से गेंदे के फूल, ये पूरी डलियां थोड़ी दूर आपको दिखाई देगी और ये सड़कों पे यहाँ पे लगाए जाएंगे। आपने कभी ऐसी अयोध्या देखी जैसे सज रही है? नहीं, ऐसी अयोध्या देखने पर प्रतीत होता है कि भगवान का स्वयं अवतार हुआ था उस समय ही अद्भुत रूप है, बहुत दिव्य है। भगवान की बड़ी ऐसी मनोकामना है और प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद जो श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में इतना बड़ा हम लोगों का सौभाग्य है। जन्मों जन्मांतर कल्पों कल्पांतर युगों युगांतर की जब पुण्य संचित होती है तो ऐसा दुर्लभ अवसर आता है। तो प्रेमी सज्जनों, ये हम लोगों का सौभाग्य है। हमारे महापुरुषों ने कितने बलिदान दिए और आज वो सब सार्थक हुआ। आपका हमारा जीवन सार्थक है। सभी देशवासियों को बहुत बहुत गर्व होना चाहिए कि हम लोगों का हृदय आज अपने हृदय से मिल रहे हैं। हम लोग राम जी हमारे हृदय हैं, इसलिए इस राम रूपी हृदय और अयोध्या में हम लोग आज बहुत आनंद मंगल है। पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। पूरे देशवासी अपने अपने घर में दीप उत्सव करें। भगवान का जब 14 वर्ष वनवास हुआ, वनवास से पलटे तो अयोध्या में जिस प्रकार दिवाली मनाई थी, आज उसी प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी के देख रेख में पूरी अयोध्या में दिवाली का, अयोध्या में ही नहीं विदेश में भी दिवाली का महोत्सव मनाया जा रहा है। जय श्री राम। इस तरह से अयोध्या सज के तैयार है, दिए जलाने की तैयारी है, दिवाली मनाने की तैयारी है, तो अयोध्या को महकाने की भी तैयारी चल रही है। मेरे रोम रोम में बसने वाले राम तो अंतर्यामी जगत के स्वामी, मैं तुझसे क्या मांगू, मैं तुझसे क्या मांगू। जैसे अयोध्या के कण कण में राम का निवास है, हनुमान जी के हृदय को चीर कर देखिए तो वहां पर राम दरबार है। जी हाँ, प्रभु श्री राम के सबसे बड़े भक्त हनुमान जी के निवास स्थान जहां हनुमानगढ़ी में वो विराजे हैं, वहां पर आज रामार्चन हुआ। आप देखिए उस रामार्चन की अद्भुत तस्वीरें, जब हर कोई वहां पर राम की धुन में मगन होकर नृत्य कर रहा था। अयोध्या में उत्सव का माहौल है। अयोध्या में उल्लास का वातावरण हर तरफ देखा जा सकता है। हम मौजूद हैं इस समय हनुमानगढ़ी में, और हनुमानगढ़ी में इस समय किस तरीके से लोग जो हैं, आम भक्त जो हैं, प्रभु श्री राम के भक्त हैं, हनुमान जी के भक्त हैं, वो किस तरीके से उत्सव मना रहे हैं, किस तरीके से खुशियां मना रहे हैं, इन विजुअल्स को देख करके आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोगों के बीच में कितना जबरदस्त उत्साह है, भक्तों के बीच में कितना उत्साह है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंच रहे हैं, भूमि पूजन करेंगे। सबसे पहले हनुमानगढ़ी में आकर दर्शन करेंगे और इस दर्शन के दौरान इन्हीं रास्तों से होकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हनुमान जी के दर्शन करेंगे। हनुमान भक्त यहाँ पर मौजूद हैं जो कि लगातार यहाँ पे डांस कर रहे हैं, लगातार अपना जो खुशी है उसको जाहिर कर रहे हैं। उनसे बात कर लेते हैं। अपना नाम बताइए। हमारा नाम है राम भक्त हनुमान जी। आप ये बताइए कि ये जो आप डांस कर रहे हैं, खुशियाँ इजहार कर रहे हैं, ये कब तक जारी रहने वाला है नृत्य? जब तक मंदिर नहीं बनेगा। हनुमान जी का तो कार्य है नृत्य करना। जहाँ जहाँ मेरे प्रभु श्री राम जी का कथा कीर्तन होता है, प्रभु हनुमान जी वहाँ पहुँचते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम बिहार के रहने वाले। तो आप बिहार से यहाँ आए हैं या कैसे क्या? बिहार से ही आए। कब यहाँ पहुँचे हनुमानगढ़ी? परसों। आप करते क्या हैं? बस यही काम है, प्रभु श्री राम जी का कथा कीर्तन सुनना, जहाँ जहाँ कथा कीर्तन होता है। तो बिहार से कैसे आए यहाँ पे? बस से। और वापस कब जाएंगे? अभी नहीं जाएंगे, अभी रहेंगे। तो देखिए किस तरीके से लोग बिहार से यहाँ बस से पहुँचे हुए हैं। अभी भी यहाँ पर जो नाच गाना है, कीर्तन है, जो भजन है, वो लगातार जारी है। मजीरा बजाया जा रहा है, कीर्तन किया जा रहा है, बजरंग बली के नारे लगाए जा रहे हैं, हनुमान जी को याद किया जा रहा है। और जो उद्घोष है यहाँ पर जय श्री राम का, उसको यहाँ के वातावरण में, आबो हवा में सुना जा सकता है, जिसे सुनकर ही कोई भी आसानी से
अभिभूत हो जाएगा। तो प्रभु श्री राम को अपने हृदय में रखकर इस वक्त हर कोई अयोध्या की तरफ रुख कर रहा है। हालांकि बार बार ये कहा जा रहा है कि आप अयोध्या आकर राम के दर्शन मत करिए, आप घर बैठे इंडिया टीवी के जरिए हम बार बार आपसे कहते हैं कि कोरोना का ये संक्रमण काल है, आप अयोध्या मत आइए। लेकिन हाँ, राम के जीवन को, चरित्र को अगर समझना है, अगर आपको इस पूरे 109 दिन के अनुष्ठान को जानना है, विधि विधान को समझना है, तो आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको इंडिया टीवी की इस अखंड कवरेज से लगातार जुड़े रहना है, क्योंकि अब जो हम आपको तस्वीर दिखाने वाले हैं वो तस्वीर भी अनुपम है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ भूमि पूजन के लिए आ रहे हैं और ऐसे में उन्हें एक बहुत सुंदर काष्ठ की प्रतिमा दी जा रही है। ये प्रतिमा भगवान राम की है और वो कोदंड लिए हुए हैं। ये कोदंड वही है जिससे प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया था। कहा यह भी जाता है कि सीताराम के स्वयंवर के दौरान जिस बाण को उन्होंने तोड़ा था वो भी कोदंड ही था। तो जरा एक रिपोर्ट इस पर देख लीजिए, ये प्रतिमा कैसी है, कहां से तैयार होकर आ रही है और कब दी जाएगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अवध के प्यारे राम लला, अवध के प्यारे राम लला, जगत के प्यारे राम लला, जगत के प्यारे राम लला, ओ प्यारे प्यारे राम लला, प्यारे प्यारे राम लला। बीती घड़ी प्रतीक्षा की, अब दर्शन देंगे राम लला। वो प्रतीक्षा की घड़ी अब बीत चुकी है, जिसके बाद भगवान श्री राम के मंदिर का शुभारंभ होना है। ये प्रतीक्षा बहुत लंबी थी, ये प्रतीक्षा 500 साल लंबी थी। प्रतीक्षा खत्म हुई, अब दर्शन देंगे राम लला। दर्शन देंगे राम लला, राम लला को राम लला, अवध के प्यारे राम लला, जगत के प्यारे राम लला। प्रधानमंत्री जब कल अयोध्या में भूमि पूजन में शामिल होंगे तो वो पूरे देश के सभी राम भक्तों की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करेंगे। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अयोध्या में भूमि पूजन करेंगे तो उनके हाथों से पूरा देश भगवान राम के भव्य मंदिर का भूमि पूजन कर रहा होगा। कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में श्री राम लला के दर्शन करेंगे तो उनकी आंखों से पूरा देश भी राम लला को देख रहा होगा। गुणगान को उमड़े भक्त अयोध्या में अपने प्रभु के गुणगान को। और इस ऐतिहासिक, विशेष और महान अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक विशेष प्रतिमा भेंट की जाएगी। यह है वो प्रतिमा जिसका नाम है कोदंड राम। सबसे दिव्य भव्य हो मंदिर जहाँ विराजे राम लला, राम लला को राम लला। यह मौका इतना बड़ा है तो इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया जाने वाला उपहार भी कुछ विशेष ही होगा। जरूर इस कोदंड राम की प्रतिमा में कुछ ऐसी खासियत है जिसकी वजह से 500 साल बाद आए इस स्वर्णिम अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये प्रतिमा भेंट की जाएगी। भगवान राम की तो बहुत सारी प्रतिमाएं होती हैं, लेकिन कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या आएंगे तो उन्हें कोदंड राम की ही मूर्ति क्यों भेंट की जाएगी, इस कोदंड राम की मूर्ति की क्या विशेषताएं हैं, हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आप कोदंड राम की इस प्रतिमा की भाव भंगिमा और सौंदर्य को देखिए। कोदंड राम की इस प्रतिमा में गजब का सम्मोहन है। इस प्रतिमा के अंग प्रत्यंग का अनुपात बहुत सुंदर है। मूर्तिकार ने अपने जीवन की पूरी तपस्या इसी मूर्ति में लगा दी है। कोदंड की ये प्रतिमा 1.5 फीट लंबी है। इस प्रतिमा की सबसे खास बात यह है कि जितनी ऊंचाई प्रभु श्री राम की है उतना ही ऊंचा प्रभु श्री राम का धनुष भी है। इस प्रतिमा को कोदंड राम कहा जाता है। गौर करने वाली बात यह है कि इसमें राम के भी पहले कोदंड कहा गया है। कोदंड का मतलब है कठोर धनुष। भगवान राम की प्रतिमा बेंगलुरु में बनाई गई है। कोदंड राम की ये प्रतिमा दक्षिण भारत में भगवान राम के प्रति लोगों के विश्वास और स्नेह का प्रतीक है। दक्षिण भारत में ही सबसे ज्यादा कोदंड राम की प्रतिमा बनाई जाती है। कल जब ये प्रतिमा पीएम मोदी को भेंट की जाएगी तो इस उपहार में भगवान राम के प्रति दक्षिण भारत के लोगों का स्नेह और समर्पण भी शामिल होगा।
आखिर कोदंड राम की ये प्रतिमा ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्यों गिफ्ट की जा रही है, इसकी भी एक खास वजह है। इसकी पूरी कहानी बहुत दिलचस्प है। हर साल भारत सरकार मूर्ति कला की एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता करवाती है। शिल्पकार राम मूर्ति ने साल 2016 में कोदंड राम की प्रतिमा के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार जीता था। 3 फीट की ये कोदंड प्रतिमा दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी गई है। योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय संग्रहालय का दौरा किया और वहीं उन्हें कोदंड राम की ये 3 फीट की प्रतिमा बहुत पसंद आई। तब योगी आदित्यनाथ ने यह आदेश दिया कि अयोध्या शोध संस्थान में ऐसे ही एक 7 फीट की प्रतिमा लगाई जाए। आप इस वक्त इसी साल की वो तस्वीरें देख रहे हैं जब 7 फीट की आदमकद कोदंड राम की प्रतिमा अयोध्या शोध संस्थान में स्थापित की गई। योगी आदित्यनाथ खुद इस प्रतिमा के उद्घाटन के मौके पर पहुंचे थे। अयोध्या के संग्रहालय में ये कोदंड राम की मूर्ति है जिसका अनावरण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। टीक वुड में बनी है, 7 फीट ऊंची है और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत सुंदर इसकी कारीगरी देखते ही बनती है। एक लकड़ी का पूरा पीस है। बताया जाता है कि भगवान राम की कोदंड प्रतिमा की जानकारी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कानों में पड़ी तो उन्होंने भी इस प्रतिमा की तारीफ की और जब इस बात की जानकारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हुई तो उन्होंने ये फैसला किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 5 अगस्त को अयोध्या में भूमि पूजन करने आएंगे तो ये प्रतिमा उन्हें भेंट स्वरूप दी जाएगी। दक्षिण भारत के प्रसिद्ध शिल्पकार एम राममूर्ति जी ने इस प्रतिमा को बनाया है। आप पिछले हफ्ते बेंगलुरु की वो तस्वीरें देख रहे हैं। ये वही 1.5 फीट की कोदंड राम की प्रतिमा है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट की जाएगी। जब इस प्रतिमा को अयोध्या भेजा जा रहा था उस वक्त बेंगलुरु में शिल्पकार राममूर्ति की कार्यशाला में हमने इस प्रतिमा की एक्सक्लूसिव तस्वीर को अपने कैमरे में कैद किया था। शिल्पकार एम राममूर्ति जी को उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से इस प्रतिमा के निर्माण का ऑर्डर मार्च में दिया गया था। अयोध्या का वो भूमि पूजा टाइम में मतलब प्रधानमंत्री जी को देना बोल के वो बात सुनने के बाद मुझे तो बहुत खुश हो गया कि ऐसा हमारा काम उतना बड़ा जगह में जा रहा है, उधर रहता है बोलने से बहुत खुश हो रहा है। कोदंड राम की इस प्रतिमा के साथ शिल्पकार राममूर्ति जी ने लव और कुश की भी एक खास प्रतिमा बनाई है। लव और कुश की भी एक खास प्रतिमा बनाई थी। ये प्रतिमा भी अयोध्या पहुंच चुकी है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके की भव्य तैयारियां की जा रही है अयोध्या में और हमारे साथ खुद स्वामी रामदेव अयोध्या की पावन धरती से जुड़ेंगे। हम उनसे जानेंगे, समझेंगे राम के भक्त मोदी, प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए भी आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और स्वामी रामदेव जिनके खुद नाम में राम लगा है तो राम नाम की धुन अब उनके ऊपर किस तरीके से छा रही है। एक छोटे से ब्रेक के बाद स्वामी रामदेव हमारे साथ होंगे। इंडिया टीवी पर अखंड कवरेज जारी है।